प्यारे बच्चों, इस लॉकडाउन के समय में आपकी पढ़ाई में बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं, जिससे शायद आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। तमाम सारी यूट्यूब चैनल पे तमाम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं दौर में मैं BN यादव गुरुकुल इंटरनेशनल इंटर कॉलेज हैंसर बाजार से आप सभी लोगों के लिए कक्षा 10वीं का मैथ लेकर के आया हूँ, जिसमें फर्स्ट लेसन मैंने पहले ही बच्चों को पढ़ा दिया है, इसलिए मैं सेकंड लेसन से स्टार्ट करता हूँ, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुपद। देखिएगा बच्चों, पढ़ाई से पहले कॉपी और कलम जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि बिना कॉपी और कलम के पढ़ाई नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें बताई जाती हैं एकदम से पॉइंट टू पॉइंट बताई जाती हैं। यहाँ पे कोई बकवास नहीं होता है कि आपसे बकवास किया जाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को स्किप मत करें, ध्यान से देखें। आइए जानते हैं पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के बारे में। इंग्लिश होती है पॉलिनोमियल। ध्यान देना बेटा, बहुपद, ठीक है। यहाँ देखिएगा, जनरली इसको हम अगर तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, बहु, यानी इसका मतलब क्या हो जाता है हमारे अनुसार अनेक। समझ में आ रही बात ना। और यहाँ पे क्या होगा, पद, तो आप समझते हो पद का मतलब क्या होता है, पद। यानी डिफिनीशन के दौर में अगर इसको कहना चाहोगे तो जिसमें कई पदों से बहुपद कहते हैं, नहीं, जनरली लोग क्या कहते हैं, बहुपद, जिसमें अनेक पद है उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। लोग डिफिनीशन दे देते हैं, बट इट इज द नॉट ट्रू डिफिनीशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बहुपद का सही डिफिनीशन नहीं है बच्चों। एक चीज़ याद रखिएगा, बहुपद कौन होते हैं, सबसे पहले मैं बताऊं कि बहुपद वे होते हैं जिनकी घातें धन और पूर्णांक होती हैं, यानी जिनके चर की घातें क्या होती हैं, धन और पूर्णांक होती हैं। विशेष चीज इसमें क्या ध्यान देना आपको, चर राशि, आपको पहले ही बता दिया गया है। चर राशियां और अचर राशियां क्या होती हैं, ठीक है ना। यानी चर राशियों का बात करेंगे, यानी जिनका मान क्या होता है, बदलता है, उन्हें क्या कहते हैं, चर राशि। जैसे x, y, z, ठीक है ना, ये क्या होती है, चर राशियां। अब चर राशियों में भी दो तरह का चर होता है, अचर राशियों में भी दो तरह का अचर होता है, जिसको मैंने एक्सप्रेस किया है इंटर के क्लास में। जब मैं कंटिन्यूटी पढ़ा रहा होता हूँ तो वहाँ पे मैंने एक्सप्रेस किया है पूरा। अगर इससे ज़्यादा जानना है तो उस वीडियो में आप देख लें, ध्यान देंगे। और अचर राशियाँ कौन होती हैं, जिनका मान नहीं बदलता है, उन्हें क्या कहते हैं, अचर राशियाँ, ठीक। जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक। तो देखेंगे बेटा, पहली चीज हम पॉलिनोमियल की डिफिनीशन जानते हैं, बहुपद की परिभाषा जानते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट होता है। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसे सब कुछ आएगा, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ये जान लो तुम सवाल कभी नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान होना चाहिए। देखेंगे बहुपद क्या होता है, देखेंगे बहुपद की डिफिनीशन। बहुपद वे होते हैं जिनके चर की घात धन और पूर्णांक होती है, या आप सीधे कह सकते हो बहुपद वे होते हैं जिनके चर की घात क्या होती है, होल नंबर होती है। क्या होती है, होल नंबर। होल नंबर आप समझते हो ना, पूर्ण संख्या। समझ में आ रही बात। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, दूसरी डिफिनीशन अगर कोई देना चाहता है तो कह सकते हैं क्या, बहुपद वे होते हैं जिनके चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है आपको पता है। पूर्ण संख्या देखो बेटा, होल नंबर,
ठीक है, क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, 0 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये जो हमारी है ये क्या है, पूर्ण संख्या है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? तो यहाँ देखेंगे बेटा, पहली चीज हमने क्या जाना कि बहुपद के बारे में जाना। बहुपद वे होते हैं जिनके चर की घातें धन और पूर्णांक होती हैं। यानी कोई भी जो आपको इक्वेशन लिखा गया है, अगर उसको देखते हो आप, उसमें क्या है, अगर बहुपद में जो चर है उसकी घात धन और पूर्णांक दिखती है। घात आप समझते हो, जैसे मैं यक्स पे ऐसे लिख दिया 2, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये जो यहाँ दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं घात। ठीक, अगर हमसे कोई पूछे कि घात की परिभाषा क्या होती है, तो हम क्या बताएंगे घात की परिभाषा, यानी घात, देखो ये यक्स है ना, यानी ये कितनी बार गुणा में आया होगा, 2 बार, 2 बार आया, तभी यहाँ क्या हुआ, x पे 1 यक्स पे 1, यक्स पे कितना हो गया बेटा, 2। ये घातांक में आपको बताया गया होगा। तो ये क्या हो गया, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे ये राशि कितनी बार गुणा में आई, 2 बार आई। तो कोई भी राशि जितनी बार गुणा में आती है, ठीक है ना, वही उसकी क्या कहलाती है, घात कहलाती है। कोई भी राशि गुणा में जितनी बार आती है वही उसकी क्या कहलाती है, घात कहलाती है। क्लियर हो गया 100%? तो यहाँ देखना बेटा क्या हो जाएगा, अगर हम घात की बात किए तो घात क्लियर हो गया। यही जो घात है, यानी ये जो 2 यहाँ आप ऊपर देख रहे हो, किसी भी बहुपद में अगर ये क्या है, पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, और क्या है, पूर्णांक है, चाहे 0 1 2 3 ऐसे कोई भी पूर्ण संख्या अगर आ जाती है, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या है तो 1 से शुरू होंगी, और वो 2 प्रकार की होती है, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे मैं वो नहीं कहूँगा, ठीक है, कि पूर्णांक संख्या यानी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ये ना हो कि ऋणात्मक पूर्णांक आप ले रहे हो। इसीलिए मैंने बोल दिया क्या, धन और पूर्णांक, यानी क्या हो, धन हो और क्या हो, पूर्णांक हो, तब क्या होगा बेटा, वो जो बहुपद होगा वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत हुई, अभी समझ में आया? एक तो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ बहुपद का, देखेंगे जैसे यहाँ देखेंगे, इसको नोट डाउन, घात की डिफिनीशन लिख लीजिएगा। कोई भी राशि गुणा में जितनी बार प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, घात कहते हैं। आइए एक आध एग्जाम्पल देखते हैं पॉलिनोमियल का। ध्यान देना बेटा, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखना x² + 2x + 3, सोच आ रही बात तो, ये क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये मुझे बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, यानी यहाँ जो चर राशि क्या है, x है, हम केवल चर राशि को दिमाग में रखेंगे। किसको दिमाग में रखेंगे, चर राशि को दिमाग में रखेंगे। यानी यहाँ जो चर की ये घात आपको दिख रही है, यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कितना होता है, 1। हमारे भाई साहब कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका राम जी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ है, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, भगवान, यानी राम जी, यानी कि 1। समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ कितना हो गया बेटा, कि यहाँ पे भी घात की अगर ध्यान देंगे तो घात कितना हो गया, +1 है कि नहीं। तो यहाँ दोनों चरों की घातें क्या है, धनात्मक है और पूर्णांक भी है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा बहुपद हो गया। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर दूसरा मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखना x पे पावर 2 + x पे पावर 1/2 + 3 ऐसे लिख दिया है। अब हमसे कोई पूछे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है ना, तो सर यहाँ तो ध्यान दोगे फटाक से, यहाँ चर की घात धन और पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान देते हैं तो धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो एक चीज जान लीजिए, अगर एक मछली गंदी तो पूरा तालाब गंदा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये मेरा पूरा किया कराया खराब, यानी अब ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद
नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी घात क्या है, धन और पूर्णांक नहीं है। तो एक ने गलती करी तो सब लोग चले गए। समझ में आ रही बात ना? इसलिए लाइफ में कभी गलती मत करिएगा, ध्यान देना बेटा। ये समझ में आ गया। और ले लेते हैं, जैसे यहाँ देखिएगा ऐसे दे दे, अगर रूट में x प्लस 1/√x ये पूछे पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो बहुत लोग होशियार बन जाएंगे। ठीक है सर, यहाँ सॉल्व कर दो। ठीक, तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा, x हो जाएगा प्लस 1/√x होगा, सॉल्व करेंगे, है ना। लेकिन ये रूट x का मीन क्या होता है बेटा, ध्यान देना। यहाँ पे जैसे करनी अगर ऐसे बनी है और यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता तो यहाँ 2 छिपा रहता है। कितना छिपा रहता है, 2 छिपा रहता है। और जब हम करनी हटाते हैं तो इसके अंदर जो राशि होती है उसके ऊपर कितना आता है, 1/2 आता है। कितना आता है, 1/2। क्लियर हुआ? तो यहाँ देखेंगे x पे कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 1/x पे 1/2 होगा कि नहीं। इसको हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। तो अगर नीचे घात प्लस है तो ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x पे पावर 1/2 प्लस x पे पावर -1/2। तो बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, आप देख के बताइए। नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी घातें क्या है, धन और पूर्णांक नहीं। तो अगर मुझे अब पॉलिनोमियल पहचानना हो तो आसानी से पहचान लेंगे। यानी पॉलिनोमियल कौन होते हैं बेटा, जिनके चर की घातें क्या होती हैं, धन और पूर्णांक होती है। या एक सिंपल शब्दों में कह दो कि जिनकी घातें क्या होती हैं, होल नंबर होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जानेंगे क्या, बहुपद के प्रकार को। क्या जानेंगे, बहुपद के प्रकार को। चलिए बच्चों देखते हैं बहुपद के प्रकार। किसके प्रकार, बहुपद के प्रकार। ध्यान देंगे, वैसे तो बहुपद कई प्रकार के होते हैं, ठीक, लेकिन हम क्या करते हैं, आप कुछ बहुपद के बारे में बता रहे हैं। ध्यान देंगे बेटा, पहले हम जानेंगे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक चीज दिमाग में रखिएगा, मैं केवल यहाँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही आया हूँ स्पेशल, ठीक है ना। इसलिए मैं ज़्यादातर शब्द हिंदी में ही लिखता हूँ, इंग्लिश का प्रयोग नहीं करता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अगला अलग से वीडियो बन जाएगा, लेकिन ये हिंदी मीडियम का ही है। तो यहाँ क्या होगा, कंटेंट एक ही होते हैं, केवल शब्दों का जाल होता है। यहाँ देखेंगे बेटा, एक पदी बहुपद, एक पदी है ना, क्या कह रहा है, ऐसा बहुपद। ध्यान देंगे, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। क्लियर हो रहा है? ध्यान देंगे, ऐसा बहुपद जिसमें कितना पद हो, केवल एक पद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए x लिख दिया तो यक्स अकेला है, ठीक है ना, यानी ये कितना हो गया, एक पदी। ठीक, अगर x² लिख दिया तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ 2 आ गया, यक्स गुणे यक्स। जब बीच में धन या ऋण होता है, दो पदों के बीच में जब धन या ऋण होता है तभी वो 2 पद गिने जाते हैं, नहीं तो वो कितने पद होते हैं, एक पद ही होते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये कितना पदी हो गया, एक पदी हो गया। समझ में आ रही बात? ये जैसे y³ लिख दिया तो ये क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी जहां पर कोई भी पद आपको अकेला मिले, ठीक, जैसे मैंने 2 को लिख दिया, ये दो क्या है, एक पदी बहुपद है।
समझ में आ रही बात कि नहीं? क्योंकि 2 क्या है, अकेला है, कोई दिक्कत? इसको आप लिख सकते हो 2x पे पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या पर 0 की घात होती है उसका मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक पदी बहुपद। क्लियर हुआ कि नहीं? एक पदी क्लियर हो गया। अब जानते हैं बच्चों 2 पदी बहुपद। कितने पदी बहुपद? 2 पदी बहुपद। देखने से यह पता चलेगा होगा, एक पदी में एक पद, तो 2 पदी में कितने पद हो जाएंगे, 2 पद। कितने पद, 2 पद। समझ में आ रही बात कि नहीं? एक पदी में एक पद, तो 2 पदी में 2 पद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, 2 पद हो, उसे क्या कहते हैं, 2 पदी बहुपद। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं क्या, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद उसे क्या कहते हैं, 2 पदी बहुपद कहते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पक्का? याद देखना बेटा, जैसे x² प्लस 2, ये कितने पद हो गए, 2 पद। इसमें कितने पद हो गए, 1 2। क्लियर हो गया नहीं? जैसे लिख दूं x पे पावर 7 प्लस 7x, ये कितने पदी हो गए, 2 पदी। समझ में आ रही बात की नहीं? यानी जिसमें 2 पद हो, धन या ऋण में। जैसे मैं लिख दूं y पे पावर 5 माइनस 3। ठीक है, ये कितने पदी हो गए बेटा, 2 पदी। क्लियर हो गया कि नहीं? यानी जिसमें कितने पद होते हो, 2 पद होते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 2 पदी बहुपद कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं त्रिपदी बहुपद का। तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा, त्रिपदी यानी जिसमें कितने पद हो, 3 पद हो, उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत? पक्का? ध्यान देना बेटा। आइए त्रिपदी बहुपद को जानते हैं। देखेंगे 3 पदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद। 3 पदी बहुपद, कोई दिक्कत? 3 पदी बहुपद की बात करेंगे तो क्या होगा, ऐसा बहुपद, एकदम इसमें कुछ रटना ही नहीं है आपको, है कि नहीं है? आसान लग रहा होगा एकदम। क्या एक पदी था तो एक पद था, द्विपदी है तो द्विपद है, 3 पदी है तब 3 पद। क्या पद? 3 थे। तो क्या हो गया बेटा, 3 पदी में कितने पद होंगे, 3 पद होंगे। तो ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, उसे क्या कहते हैं, उसे 3 पदी बहुपद कहते हैं। ठीक, जैसे लिखना चाहते हैं आप तो जैसे लिख दीजिए, क्या, x³ प्लस 3x² प्लस 5। समझ में आ रही बात? 1 2 3 कितने पद हो गए, 3 पद हो गए कि नहीं हो गए? तो ये कितने पदी बहुपद हो गए, 3 पदी बहुपद। क्लियर? आगे अगर बात करते हैं ऐसे, x पे पावर 5 प्लस x² प्लस 3, ये कितने पदी हो गए, 3 पदी, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो क्लियर हो गया, 3 पदी बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब इसी तरह से आपसे कोई कह दे 4 पदी बहुपद, तब क्या करोगे, जिसमें कितने पद होंगे, 4 पद होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, 4 पदी बहुपद। 5 पदी बहुपद जिसमें कितने पद होंगे, 5 पद होंगे, उसे क्या कहेंगे, 5 पदी। 6 पदी पूछे तो जिसमें कितने पद होंगे, 6 पदी, यानी 6 पद होंगे। क्लियर हो गया?
अगर शून्य पदी बहुपद पूछता तब, तो जिसमें कितने पद होंगे, शून्य पद होंगे। जैसे मैं लिख देता हूं, समझ में आ रही बात, शून्य पदी बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें एक भी पद ना हो, यानी शून्य पद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य पदी बहुपद। देखना बेटा, शून्य पदी बहुपद यहां देखेंगे, शून्य पदी बहुपद। क्लियर? क्या लिखेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें शून्य पद हो, उसे क्या कहते हैं, उसे शून्य पदी बहुपद कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे देख लो बेटा, 0x² प्लस 0x प्लस 0, देख रहे हो यहाँ कितना हो जाएगा, 0x², 0 मल्टीप्लाई करा है 0, यहाँ 0 मल्टीप्लाई करा है 0, यहाँ 0, तब तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0, यानी 0 कोई पद है, कुछ नहीं है कि नहीं। तो यहाँ क्या होगा बेटा, ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, शून्य पद हो, उसे क्या कहते हैं, शून्य पदी बहुपद कहते हैं। क्लियर हो गया? आइए जानते हैं, अगला एक पद बहुपद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं n पदी बहुपद। कितने पदी बहुपद, n पदी बहुपद, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, n पद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, n पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, देखेंगे बेटा n पदी बहुपद, क्या देखेंगे, n पदी बहुपद। ठीक है, n पदी बहुपद की अगर हमने बात किया तो इससे पहले हमने आपको बताया कि ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, n पद हो, उसे क्या कहते हैं, n पदी बहुपद। क्लियर हो गया? तो दिक्कत, तो यहां लिख सकते हैं क्या, डिफिनीशन, ऐसा बहुपद जिसमें n पद हो, n पद हो, उसे n पदी बहुपद कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो दिक्कत नहीं। जैसे अभी आप लोग दिमाग में बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, समझ सकते हो तो समझ लीजिए मैं कैसे उदाहरण लिख रहा हूँ। ठीक, जैसे क्या लिखूंगा, a0, ठीक, प्लस क्या लिखूंगा, a1, जैसे 0 थी तो 0 का 1 आया तो x पे घाते 1, ठीक है, प्लस a2 x पे घाते, प्लस a3 x पे घाते 3, प्लस a4 x पे घाते 4, प्लस ऐसे डॉट 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 n तक ले आओ, an x पे पावर कितना है, समझ आ रही बात? तो ऐसे बहुपद जिसमें कितने पद हो, n पद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, n पदी बहुपद कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो है a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an, ये कैसे नंबर है, वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। समझ में आ रही बात? ये क्या है, रियल नंबर है। तो ये उदाहरण आप लिख लोगे, ऐसा तो नहीं बहुत बड़ा लिखा गया है, रटना पड़ रहा है सर, हाँ नहीं, 0, 1, 2, 3, 4, उसके साथ यक्ष लगाओ और उतनी घात लिखते चले जाओ। समझ में आ रही बात? तो n पदी बहुपद सबको क्लियर हो गया, यानी ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद होते हैं, n पद होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, n पदी बहुपद। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? 100%। देखिएगा, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुपद को पूछ लेता, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद को आरोही अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आइए हम लोग जानते हैं।
उसके बाद बहुपद का शून्यक जानेंगे। क्या जानेंगे? शून्यक। और वहाँ से हम अपनी एक्सरसाइज को क्या करेंगे, यानी जो आपकी प्रश्नावली होगी उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, यहाँ देखना बेटा क्या होगा, बहुपद की घात। सबसे पहले बहुपद की घात को आप समझिए। बहुपद की घात, अगर हमसे कोई पूछे बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है ना, तो जो बहुपद मुझे मिलेगा उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है चर की। समझ में आ रही बात ना? उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है किसकी? चर की। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 7 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x पे 9, ऐसे लिख दिए। आपको ये बहुपद दिख रहा है? ये बहुपद है कि नहीं? बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर घातें सब क्या है? धन और पूर्णांक है। क्लियर? तो अगर इसमें पूछे कि बहुपद की घात क्या होगी, ठीक है ना, तो अगर हमसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, एक बार फिर से सुनो, बहुपद की घात क्या होगी, तो बहुपद की घात क्या होगी बेटा? यहाँ बहुपद की घात कितनी है? 9। क्लियर हुआ कि नहीं? तो सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है? 9। सबसे बड़ी घात कितनी दिखी? 9। तो हमने पहले ही डिफिनीशन में बताया कि बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होगी चर की, वो क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 9। तो ये क्या हो गई? बहुपद की घात हो गई। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो यहाँ लिख सकते हैं, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। कोई दिक्कत? पक्का? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर हमारे? कितना होगा इस बहुपद में? कितना आ जाएगा? 9। यानी बहुपद की घात कितनी होगी? 9। क्लियर? कोई दिक्कत? 100%। देखेंगे बेटा, इसी में हमसे पूछता है बहुपद को आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए। किस क्रम में लिखने के लिए? आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए पूछता है। तो देखेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है। उसके पहले आप समझ लो बहुपद का मानक रूप। क्या समझोगे? बहुपद का मानक रूप। मानक रूप आ गया तो सब आ गया आपको। बहुपद का मानक रूप, ठीक है। ये बहुपद का मानक रूप क्या होता है बेटा? मानक रूप का मतलब ये होता है बहुपद को आरोही और अवरोही, समझ में आ रहा है? यानी बहुपद को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। अगर बहुपद को हमको क्या करना है? मानक रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? बहुपद को या तो अवरोही या तो अवरोही किसी क्रम में लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? तो अगर मानक रूप हमसे कोई पूछता है तो हम लिख देंगे बहुपद को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना मानक रूप कहलाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आरोही अथवा अवरोही किसी रूप में आप लिख दो, वो क्या कहलाता है? मानक रूप।
जैसे हम एक बहुपद लिख रहे हैं, देखना बेटा, y पे पावर 3 प्लस y पे पावर 5 प्लस y पावर 2 प्लस सॉरी क्या हो जाएगा y पावर 7, ऐसा कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको क्या है कि मानक रूप में लिखिए। किस रूप में लिखिए? मानक रूप में। तो मानक रूप में आप कैसे लिखोगे, ध्यान देना, या तो इसको आरोही क्रम में लिखो या तो अवरोही क्रम में लिखो। समझ में आ रही बात? या तो किस क्रम में लिखे? आरोही क्रम में लिखे या तो अवरोही क्रम में लिखे। तो आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, देखिएगा। क्या हो रहा है, पहले मुंह कैसा था मेरा, छोटा, अब देखो अब क्या हो गया, बड़ा हुआ कि नहीं। यानी जो छोटे से क्या हो, बड़ा लिखा जाए। यानी पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। वो कौन सा क्रम होगा बेटा, आरोही क्रम। अवरोही क्रम की बात करते हैं तो अवरोही में क्या होगा, देखिएगा, पहले मुंह क्या हो गया, आओ, बंद हो रहा है नहीं हो रहा है। यानी पहले मुंह क्या था, बड़ा था, अब क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी पहले क्या लिखा जाएगा, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। समझ में आ रही बात कि नहीं, कोई दिक्कत? पक्का? आरोही क्रम और अवरोही क्रम समझ में आ गया सबको? तो यहां पर जो लिखा जाएगा, यहां पर घातों को देखा जाएगा। बहुपद में किसको देखा जाता है, घातों को। समझ में आ रही बात कि नहीं। यानी आरोही में सबसे पहले सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात वाला कितना है बेटा, y पे पावर 2 है ना। उसके बाद उससे छोटी, तो उससे छोटी कौन है, y पे पावर 3, तो y पे पावर 3। उससे बड़ा कौन है, ध्यान देंगे, यानी y पे पावर सबसे छोटा था सबसे पहले, इससे बड़ा कौन था, y पे पावर 3, तो क्या हो गया y पे पावर 3। अब इससे बड़ा क्या हुआ बेटा, y पे पावर 5, तो क्या हो जाएगा y पे पावर 5 प्लस है तो प्लस। अब इससे बड़ा क्या हुआ, y पे पावर 7। अब इससे बड़ा कोई है क्या, नहीं ना। तो ये क्या हो गया हमारा आरोही क्रम। कौन सा क्रम, आरोही क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम। कोई दिक्कत? यहाँ अगर बहुपद की घात पूछेगा तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी बेटा, 7। बहुपद की घात कितनी होगी, 7, ठीक। अगर यही अवरोही क्रम में पूछता तो सबसे पहले किसको लिखता, सबसे बड़े वाले को। तो सबसे बड़ा कितना है, y पे पावर 7, 7 प्लस है तो प्लस, ठीक। क्या हो जाएगा, इससे छोटा कौन है, y पे पावर 5, ठीक। इससे छोटा कौन है, प्लस y पे पावर 3, उससे छोटा कौन है, y पे पावर। तो दिक्कत, तो ये कौन सा क्रम हो गया, अवरोही क्रम। समझ में आ रही बात? तो अगर अवरोही क्रम में पूछता या अवरोही क्रम में पूछता तो हम इस तरह से कर देते। मानक रूप पूछता तो चाहे अवरोही लिख देते चाहे आरोही लिख देते, वो क्या हो जाता, मानक रूप हो जाता। बच्चों ये बहुपद में, ठीक है ना, इतनी सारी बातें हैं। आगे हम आते हैं, अभी बहुपद का शून्य का आपको बताते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत?